नमस्कार। आज की बातचीत में हम नेटवर्क मैनेजमेंट के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर गौर करेंगे। एक ऐसी भूमिका जो कह सकते हैं नियमों को तोड़ने के लिए ही बनी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं वीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड की। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल सोचते हैं जो इस पूरी कहानी की नींव रखेगा। सोचिए, एक ऐसी दुनिया है जहां सब कुछ ऑटोमेटिक है, नेटवर्क अपने आप अपडेट हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर उस सिस्टम के बीच में एक स्विच ऐसा हो जिसे नियमों को मानना ही नहीं है, जिसे सबसे अलग चलना है, तब क्या होगा? अब उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले वीटीपी को समझना पड़ेगा। वीटीपी यानी वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। और इसका वादा बड़ा सीधा सा है, एक नेटवर्क तो एक ही सेट के नियम। बहुत ही आसान भाषा में कहें तो वीटीपी का बस एक ही काम है, ये पक्का करना कि एक नेटवर्क के अंदर जितने भी स्विच हैं उन सबको एक ही वीलैन्स के बारे में जानकारी हो, सब एक ही पेज पर हों अपने आप। इससे होता क्या है, हमारा मैनुअल काम बहुत बहुत कम हो जाता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि वीटीपी असल में काम कैसे करता है। देखिए, इसकी दो मेन भूमिकाएं हैं। एक है वीटीपी सर्वर, इसको आप टीम का बॉस समझ लीजिए। यही है जो सारे फैसले लेता है, कौन सा वीलैन बनाना है, कौन सा बदलना है, कौन सा हटाना है। और फिर आता है वीटीपी क्लाइंट। ये एक अच्छा टीम मेंबर है जो बस चुपचाप बॉस यानी सर्वर की सुनता है और उसके हिसाब से काम करता है। ये खुद से कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। यहाँ तक तो सब ठीक है ना? एक साफ सुथरा ऑटोमेटेड सिस्टम। पर अब कहानी में एक ट्विस्ट लाते हैं। क्या हो जब कोई बाहर ही आ जाए, जब एक जैसा होना फायदे की जगह नुकसान बन जाए? जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। आपके पास एक स्विच है जिसे फिजिकली तो नेटवर्क से जोड़ना ही पड़ेगा, तार तो लगाना ही है, लेकिन लॉजिकली मतलब अंदर से उसे बिल्कुल अलग थलग रखना है। उसे नेटवर्क की बातें नहीं माननी। बस यहीं आकर वीटीपी का जो नॉर्मल तरीका है वो फेल होने लगता है। मान लीजिए एक सिक्योर लैब है या शायद किसी पार्टनर कंपनी का नेटवर्क है जो हमारे मेन नेटवर्क से जुड़ रहा है। अब जाहिर सी बात है, सुरक्षा कारणों से हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारे सारी वीलैन्स की जानकारी उस स्विच को मिल जाए। नहीं, उसकी अपनी एक अलग सिक्योर दुनिया होनी चाहिए। तो इस मुश्किल का हल क्या है? यहीं पर हीरो की एंट्री होती है, और वो हीरो है वीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड। ये एक इंडिपेंडेंट फॉरवर्डर की तरह काम करता है। मतलब एक ऐसा खिलाड़ी जो टीम में होते हुए भी अपने नियम खुद बनाता है। तो आखिर ये वीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड है क्या भला? चलिए इसको और आसानी से समझते हैं। सोचिए, ये एक ऐसा स्विच है जो वीटीपी की टीम मीटिंग में हिस्सा नहीं लेता, मतलब वो डोमेन का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर कोई जरूरी मैसेज, कोई वीटीपी अपडेट उसके पास से गुजरता है तो वो उसे चुपचाप आगे बढ़ा देता है, बिल्कुल एक पोस्टमैन की तरह जो आपकी चिट्ठी पढ़ता नहीं है, बस सही पते पर पहुंचा देता है। तो इसकी सबसे खास बातें क्या हैं? देखिए, 3 चीजें इसे बाकियों से एकदम अलग बनाती हैं। नंबर 1, ये अपने वीलैन्स खुद बनाता है, खुद मैनेज करता है, लोकल लेवल पर। नंबर 2, ये वीटीपी सर्वर से कोई भी अपडेट नहीं लेता, मतलब सर्वर की बात नहीं सुनता। और नंबर 3, जो कि सबसे कमाल की बात है, ये सर्वर के अपडेट्स को खुद तो इग्नोर करता है, पर उन्हें आगे दूसरे स्विच तक पहुंचाने से रोकता भी नहीं है, उन्हें पास कर देता है। इसको एक लाइन में समझना हो तो बस इतना याद रखिए, ये मेमो देखता है, उसे आगे पास कर देता है, लेकिन काम अपनी ही टू डू लिस्ट के हिसाब से करता है। ये बस एक मैसेंजर है, टीम का हिस्सा नहीं। अच्छा, अब इन तीनों वीटीपी मोड्स को एक साथ रखकर देखते हैं, साइड बाय साइड, तब जाकर असली फर्क समझ आएगा। अब ये टेबल देखिए, ये सब कुछ एकदम साफ कर देता है। ध्यान से देखिए, ट्रांसपेरेंट स्विच ही अकेला ऐसा है जो वीलैन्स सिंक भी नहीं कर रहा, नो, और लोकल वीलैन्स बनाने भी दे रहा है, यस। और सबसे बड़ी बात, ये वीटीपी एडवर्टाइजमेंट को आगे फॉरवर्ड भी कर रहा है। क्लाइंट ये नहीं कर सकता क्योंकि वो लोकल वीलैन्स नहीं बना सकता, और सर्वर, खैर वो तो सबका बॉस है ही। ठीक है, थियोरी तो बहुत हो गई। अब असल बात पर आते हैं। ये सब जानना क्यों जरूरी है? असली दुनिया में, रियल वर्ल्ड में इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? क्योंकि देखिए, किसी भी टेक्नोलॉजी की असली ताकत तो उसकी एप्लीकेशन में ही होती है। ये फीचर कई कॉमन नेटवर्किंग सिरदर्दों का सीधा सा इलाज है,
कहाँ कहाँ? सोचिए, कोई नेटवर्क टेस्ट लैब है जहां आपको अलग थलग वीलैन्स चाहिए, या फिर कंपनी का कोई बहुत सिक्योर डिपार्टमेंट जैसे R&D या HR जिसे मेन नेटवर्क से जोड़ना हो, या फिर जब किसी पार्टनर के नेटवर्क से कनेक्ट करना हो और आप नहीं चाहते कि दोनों के VTP आपस में टकरा जाएं। सीधी सी बात है, जहां भी आपको एकदम सटीक और मैनुअल कंट्रोल चाहिए अपने वीलैन्स पर, वहां ट्रांसपेरेंट मोड काम आता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? की टेकअवे ये है कि VTP ट्रांसपेरेंट मोड एक ऑटोमेटेड सिस्टम के अंदर जानबूझकर इरादे से कंट्रोल बनाए रखने का एक तरीका है। ये ऑटोमेशन की ताकत और मैनुअल कंट्रोल की ज़रूरत के बीच एक खूबसूरत बैलेंस बनाता है। और मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूँगा जिस पर आप सोच सकते हैं। ऑटोमेशन बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो कौन से मौके होते हैं जब मैनुअल कंट्रोल ज़रूरी बल्कि इंडिस्पेंसिबल हो जाता है? ये सवाल सिर्फ इस एक फीचर के बारे में नहीं है, ये नेटवर्क डिज़ाइन की पूरी फिलॉसफी के बारे में है।